तो हर बेहतरीन कहानी में ना एक ऐसा पल जरूर आता है, एक ऐसा एपिसोड जो पूरी कहानी का डीएनए ही बदल कर रख देता है। और स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए वो लम्हा था सीजन 1 का छठा एपिसोड। जो कहानी बस एक गुमशुदा बच्चे की तलाश से शुरू हुई थी, वो अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां खतरा कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। तो चलिए आज इसी एपिसोड की परतों को खोलते हैं। यही वो सवाल है जो ये एपिसोड हमारे सामने रखता है। और ये सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाता, बल्कि एक ऐसी इमोशनल गुत्थी बना लेता है जो किरदारों को आखिर तक परेशान करती रहती है। मतलब जवाब से ज्यादा ये एपिसोड एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस एपिसोड में जो इसे इतना खास बनाता है? बात यह है कि ये कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, ये तो कहानी की दिशा ही बदल देता है, हमेशा के लिए। अब तक हम सब और हॉकिंस के किरदार यही सोच रहे थे कि ये कोई अनजाना हमला है, कोई बाहरी ताकत। लेकिन इस एपिसोड के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई आसमान से नहीं टपका है, इसे बुलाया गया है। ये किसी की बहुत बड़ी भयानक गलती का नतीजा है। और बस यहीं पर कहानी एक मिस्ट्री से बदलकर जिंदा रहने की एक जंग बन जाती। और उस गलती की जड़ तक पहुंचने के लिए कहानी हमें सीधा अतीत में ले जाती है। कुछ बहुत ही चौंकाने वाले फ्लैशबैक्स के जरिए ये एपिसोड उस राज से पर्दा उठाता है कि आखिर ये डेमोगॉर्गन हॉकिंस की दुनिया में आया तो आया कैसे। यहां पर सारी कड़ियां आकर जुड़ती हैं। 11, जिसे हम अब तक एक बेचारी डरी हुई बच्ची समझ रहे थे, असल में एक हथियार थी। उसे जासूसी के लिए एक दूसरे डायमेंशन के अंधेरे में भेजा गया, जहां उसका सामना उस मॉन्स्टर से हुआ। और बस एक पल के डर ने, एक बच्ची के खौफ ने हमारी दुनिया और अपसाइड डाउन के बीच एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे कभी कभी नहीं खुलना चाहिए था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डेमोगॉर्गन कोई हमलावर नहीं है, उसे यहां लाया गया था। और उसे लाने की चाबी कोई और नहीं बल्कि 11 थी। ये एक ऐसा सच था जिसने पूरी कहानी के मायने ही बदल दिए। और जैसे ये सच सामने आता है ना, इसका असर हर किरदार पर एक धमाके की तरह होता है। ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन का खुलासा नहीं है, ये एक इमोशनल भूचाल है जो सबकी दुनिया हिला कर रख देता है। जब 11 ये कहती है तो ये सिर्फ 3 शब्द नहीं होते, ये एक बच्ची के दिल पर लदा हुआ एक भारी बोझ है। 11 को लगता है कि विल का गायब होना, बारबरा की मौत, इन सब की जिम्मेदार वो खुद है। और इसी गिल्ट में वो अपने दोस्तों को खुद से बचाने के लिए भाग जाती है, ये मानते हुए कि असली खतरा वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो खुद है। और ये बदलाव हर किरदार की कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। नैन्सी और जोनाथन का जो टीनेज ड्रामा चल रहा था, वो अब बीती बात हो गई। अब वो जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। हॉपर, जो सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, अब अपने शहर के बच्चे को बचाने के लिए उसी दुश्मन से हाथ मिलाने पर मजबूर है। और जॉयस, उसे ये दर्दनाक एहसास होता है कि वो सच के कितने पास थी पर फिर भी कितनी दूर। इन खुलासों के बाद अब खेल के सारे नियम बदल चुके हैं। अब मकसद सिर्फ विल को ढूंढना नहीं है, अब मकसद है उस गेट को बंद करना और उस चीज को वापस भेजना जो वहां से आ गई है। अब ये बचाव की लड़ाई नहीं बल्कि एक जंग है। और यहीं पे स्ट्रेंजर थिंग्स हमें बताता है कि ये कहानी असल में है किस बारे में। ये 11 की कुर्बानी की, उसके अपराध बोध की, हॉपर के समझौते की और लैब के धोखे की कहानी है। अब ये सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। और अब खतरा और भी ज्यादा पर्सनल हो चुका है। डेमोगॉर्गन अब सिर्फ अंधेरे में नहीं छिपा है, वो एक्टिवली 11 को और उससे जुड़े हर इंसान को ढूंढ रहा है। अब लड़ाई उनके दरवाजे तक आ पहुंची है। एपिसोड हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ता है जहां हर किरदार की जिंदगी दांव पर लगी है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर में कौन कहां खड़ा है। तो 11 भाग चुकी है, वो अकेली है, डरी हुई है और ये सोच रही है कि उसने अपने दोस्तों को बचा लिया। लेकिन सच तो ये है कि वो पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। हॉपर ने एक बहुत ही खतरनाक सौदा कर लिया है और अब वो उस दूसरी दुनिया में जाने वाला है, एक ऐसी जगह जहां के अंधेरे के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। माइक, डस्टिन और ल्यूकस, उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर दोस्त और अपनी ढाल दोनों को खो दिया है। वो एकदम बेबस और अकेले हैं और उनका सबसे बड़ा हथियार अब उनके साथ नहीं है। और इन सब के बीच विल बायर्स अपसाइड डाउन में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसे बचाने के लिए वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। और आखिर में यह एपिसोड हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असली मॉन्स्टर कौन है? क्या वो जीव जो दूसरे डायमेंशन से आया, या फिर असली मॉन्स्टर वो इंसान हैं जिन्होंने एक बच्ची को एक हथियार बनाया और इस प्रोसेस में एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसे हमेशा बंद ही रहना चाहिए था? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।